ज़िंदगी में एक बात आपको समझनी होगी कि आपकी ज़िंदगी इसलिए नहीं ख़राब होती कि आपके पास समय कम होता है, बल्कि आपकी ज़िंदगी इसलिए ख़राब होती है क्योंकि आपका ध्यान बिखरा हुआ है। आप दिन भर में 1000 चीज़ें करते हैं और रात को अंत में बेड पर लेट के सोचते हैं कि यार आज तो सारा दिन ख़राब हो गया, आज मैंने कुछ भी ढंग का नहीं करा। मैंने किताब पढ़ी थी, बड़ी कमाल की किताब है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये किताब आपको समझाती है कि ज़िंदगी में आपको वो काम करना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो करने के लिए आपके पास 1000 चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप 1000 चीज़ें करने बैठो तो थोड़ा थोड़ा करते करते सारा समय आपका उन्हीं चीज़ों में चला जाता है, और जो वाकई ज़रूरी है, जो सच में ज़रूरी है, आप वो काम अक्सर छोड़ देते हैं। बस यही चीज़। देखो, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि आज मैं सारे डाउट्स, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा जो आपके मन में उठता है, और अंत में आप कुछ बेहतर सीख के ही जाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है। उन लोगों के लिए वीडियो बड़ी बोरिंग होगी जो बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखना और एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि दिन भर व्यस्त रहना और बात है, लेकिन अपने गोल के लिए काम करना वो और बात है। अगर आप अपने गोल के लिए कोई काम नहीं करेंगे तो अंत में आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला। व्यस्त होने से कभी कामयाबी नहीं मिलती। मान लो एक मटका है, उस मटके में पानी भर के आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, लेकिन उस मटके में एक छेद है। थोड़ी देर चलोगे, धीरे धीरे करते करते सारा पानी निकल जाएगा और आखिर में आप कुछ भी वहां तक लेके नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर उस मटके में बहुत सारे छेद हैं तो वो पानी उठाते ही वो पूरा मटका खाली हो जाएगा और अंत में फिर भी आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। अब आप सोचिए, बताओ, आपका दिन शुरुआत होता है और पूरे दिन के अंत तक आप जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी आपसे होता है, क्या वाकई वो करते हो या बस ऑटोमेटिकली हो जाता है? आपका जो मन करता है आप वो कर लेते हो, जो देखना चाहते हो वो देखते हो, जैसे जीना चाहते हो आप पूरा दिन वैसे ही खर्च करते हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप वाकई उस चीज़ के लिए कुछ करते हो जो आपके लिए ज़रूरी है? यहाँ पे आपको रुक के थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नियम 1, आपकी ज़िंदगी उस दिशा में जाती है जहाँ आपका ध्यान जाता है। यानी अगर आपका ध्यान बार बार सोशल मीडिया, दूसरों की ज़िंदगी, तुलना, बेवजह की चीज़ों पर जाता है तो आपकी ज़िंदगी भी उस तरीके से बिखर जाती है। सोचो, आप पूरे दिन इतनी सारी रील्स देखी, तरह तरह के लोगों की ज़िंदगी और भी काफ़ी सारी चीज़ों में आपने पूरे समय को और पूरे दिन को बर्बाद कर दिया। अंत में क्या हासिल हुआ? लेकिन अगर आप गोल के लिए कुछ नहीं करे फिर तो सब व्यर्थ ही हो गया। आपका पूरा दिन बीत गया, आपने कहा मैं दिन भर व्यस्त रहा, आपको थकावट भी हुई, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है, ये कोई मानसिक क्रिया नहीं है, ये एक आदत है और यही धीरे धीरे आपकी हैबिट बनती जाएगी। अगर आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अपनी ज़िंदगी को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही, जो मन में आ रहा है आप वो काम कर पा रहे हो, जो चाहता है आपकी शरीर वैसे रिएक्ट कर रही है, ये ठीक नहीं है। ऐसे करते करते आप अपने फ्यूचर को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो और वो हैबिट जो बन रही है वो परमानेंट के लिए हो रही है। आपका दिमाग वैसे ही तैयार हो रहा है और वो आपके साथ वैसे ही बर्ताव करेगा जैसा आपने उसे छोड़ रखा है। नंबर 2, अपनी फोकस को मत मारो। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब आपके दिन की शुरुआत होती है तो सिर्फ आपके पास समय ही नहीं होता, आपके पास असीमित ऊर्जा भी होती है। आपके साथ दोनों चीज़ें एक साथ चलती है। आप अपने समय को भी बर्बाद करते हैं और साथ ही साथ उसमें होने वाली ऊर्जा भी बर्बाद होती है। मान लो आप सुबह उठे, दिन भर आपने बेफजूल काम किया, रील देखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आपने रील देखी, बार बार बेवजह दूसरों को कॉल किए, वो कॉल जो ज़रूरी भी नहीं थी, फालतू में आप उस दोस्त से मिलने गए या फिर उन लोगों से बात करी जिनसे बात करना कोई खास मतलब नहीं बनता था, बट फिर भी आपने अपने समय को वहाँ लगाया और उसके साथ साथ आपकी ऊर्जा भी वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन जब आपको वाकई में अपने लिए कुछ करना होगा, यानी जब आपको सच में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तब तक आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। फिर आपके पास अपने काम को करने के लिए बिल्कुल भी ना मन करेगा और ना ही आपकी ऊर्जा आपका साथ देगी। आप थके हुए और अंदर से मायूस और लो एनर्जी फील करोगे। इसकी वजह से आपके काम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आपको जो चीज़ वाकई में करनी चाहिए, जहाँ पे आपको वाकई अपनी ऊर्जा को देने की ज़रूरत थी, अब वो चीज़ें बेकार जाएगी। अब किसी भी तरीके से वहाँ से भागने की कोशिश करोगे। आप काम को कल पे टालोगे या बस यही कोशिश करोगे कि कैसे भी करके इसे ख़त्म करा जाए। फिर ना वो चीज़ अच्छे से होगी और ना ही उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अंत में सब वेस्ट। इसीलिए आपको अपने दिन के समय के साथ अपनी ऊर्जा पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अपनी ऊर्जा फालतू चीज़ों में लगाओगे तो रिजल्ट फालतू ही मिलेगा। तीसरा सिद्धांत, सब कुछ ज़रूरी नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी होगी कि आप जो कुछ भी करते हैं
सारा दिन जहाँ खर्च करते हैं वो सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। हर एक काम आपके लिए नहीं है। आप सबको इम्पोर्टेंस देना बंद करो। कोई वीडियो है जो बेवजह है, उसका कोई खास मतलब नहीं है, ना तो वो किसी भी तरीके से उसका कोई खास मतलब है, बस वो आपको अच्छी लग रही है और आप उसे देखे जा रहे हो। आपने उसे अंत तक देख ली। वो वीडियो आपके काम की है ही नहीं, न ही उसमें कुछ आपसे मिलती जुलती चीज़ें हैं, बट आपको बस वो अच्छी लग रही है, आप उसे देखते जा रहे हो और आपने सारा समय उसमें लगा दिया। आखिर उसका रिजल्ट क्या मिला? आपने उसे देखकर क्या हासिल किया? ये सवाल आपको हमेशा पूछना पड़ेगा कि बेवजह आपने उसको प्रायोरिटी दी और उसका कोई मतलब नहीं बनता। हर एक नोटिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें बस इग्नोर करने के लिए होती है जो आपके टारगेट की नहीं है, जो आपके काम की नहीं है, जो आपकी फील्ड की नहीं है। उनमें भला अपने समय को क्यों बर्बाद करना? कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें बेवजह बुलाते हैं, कोई काम नहीं, कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं, बट फिर भी हम वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे अपने समय को बर्बाद करके आते हैं। यह सिद्धांत हमें यही बताता है कि हर चीज़ जरूरी समझने की आदत हमें छोड़नी होगी, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें जैसे शोर, नॉइस होती हैं जो सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए होती हैं, और बहुत ही कम चीज़ें सिग्नल देती हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं। अक्सर इसी फर्क को हम समझ नहीं पाते और उस अनइम्पोर्टेंट काम को भी इम्पोर्टेंट बना देते हैं। क्योंकि फोकस का मतलब सिर्फ किसी एक चीज़ पे ध्यान देना ही नहीं होता, बल्कि सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं उन्हें ना कहना भी होता है। आपको उन्हें इग्नोर करने की आदत डालनी होगी। चौथा सिद्धांत, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। ये बात अब हमेशा याद रखना कि आप एक बार में एक काम करने के लिए ही बने हो। आपका दिमाग इसी तरीके से तैयार है। आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हो। आपको लगता है बहुत स्मार्ट हो, आप चालाक हो, आप कर पाओगे, लेकिन हकीकत इसका उल्टा है। आप खुद को जितना भ्रम देने की कोशिश करो कि आप कर पा रहे हो, आप बेहतर रिजल्ट ला रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप एक काम को छोड़कर दूसरे काम की शुरुआत करते हो तो आपका दिमाग खुद को एडजस्ट करने लगता है, और इसी एडजस्ट के चक्कर में उस काम में जो क्लियरिटी है, जो क्वालिटी है, वो हमेशा कम हो जाती है और आपका समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी होती है। डीप वर्क की अवधारणा ऐसी चली आई है कि आप जिस काम में लगे हुए हो उस काम को पहले पूरा करो, उसके बाद दूसरे काम पे स्विच करो। अगर आप जरा सा भी भ्रम में जाते हो, ना तो वो काम अच्छा होगा और ना ही दूसरा काम अच्छा होगा, और अंत में दोनों का रिजल्ट बेकार। आप अपने शरीर को परख सकते हो। आप एक बार ऊपर देखो, फिर आप कुछ लिखने की कोशिश करो। आप तब तक नहीं लिख पाओगे जब तक कि आप वहाँ पे कंसंट्रेट न कर लो। आप तेज दौड़ो और दौड़ने के बाद फिर आप पानी पियो। आप पानी नहीं पी पाओगे जब तक कि आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो जाती। आप दौड़ते दौड़ते किसी से बात करने की कोशिश भी करोगे तो आप प्रॉपर्ली बोल नहीं पाओगे जब तक कि आप आराम मोड में नहीं चले जाते। आपको सांस लेना ज़रूरी है। आप अपने शरीर से जब जब एक समय में दो काम करवाने की कोशिश करते हो तो शरीर खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आता। क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया है? पांचवा सिद्धांत, डिस्ट्रैक्शन को सबसे पहले हटाओ। ये बात आप जीवन में याद रखना कि आप कभी भी शोर के माहौल में ध्यान नहीं लगा सकते। आप कोशिश करोगे लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। आपको पढ़ाई करनी है, आपको कंसंट्रेट करना है, लेकिन शोर हो रहा है। आप शायद वहाँ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करोगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। याद रखो, आपके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है कि आप किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लोगे या फिर आप कंसंट्रेट कर लोगे। ऐसा हो ही नहीं पाएगा। दिमाग में जैसे डिस्ट्रैक्शन घुसती है वो सबसे पहले चिड़चिड़ा हो जाता है और वो कंसंट्रेट करने के बजाय इरिटेट होने लग जाता है। तब आप वहाँ पे कह सकते हो, अगर पॉसिबल है तो आप उठ के वहाँ से चले जाओ, और घर में हो तो लोगों को बोल सकते हो कि वो शांत रहे, ज़्यादा शोर ना करें। रैंडमली आप देखोगे तो एक चीज़ आपको साफ साफ दिखेगी कि जब आप वाकई उलझन में होते हो तब आप फोकस कर ही नहीं पाते हो। नोटिफिकेशन भी आपको इसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आप चाह के भी फालतू चीज़ों पर क्लिक करते हो और वो चीज़ें आपके दिमाग को भटका देती हैं। वो ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप उन्हें देखते हो क्योंकि आप भली बातें जानते हो कि यहाँ पे आपको भटकना है। देखो, सीधी सी बात है, जो जरूरी है वो जरूरी है, उस काम को आपको करना है। अगर करने बैठे हो तो सारी तैयारी के साथ बैठो। पहले से जो डिस्ट्रैक्शन है उन्हें दूर हटाने की कोशिश करो, और जब तक दूर हटे ना, बेवजह फोकस करने की कोशिश मत करो। दिमाग को शांत माहौल चाहिए अच्छे से काम करने के लिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप भारत के कौन से शहर से वीडियो देख रहे हो। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसे एक और मज़ेदार वीडियो में अगले दिन। धन्यवाद।